तो नाइन्थ साइंस का 8वें चैप्टर का ये पॉइंट है गति का द्वितीय नियम। तो जब प्रथम नियम था तो उसमें नेट बल का मान क्या था? शून्य, माने संतुलित था। उसमें हम पढ़े थे यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, एक समान गति में रहेगी, और यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगे, माने उसमें संतुलित बल था। अब यदि बल असंतुलित हो जाए, है ना, तो जब असंतुलित होगा तो वेग में क्या हो सकता है? परिवर्तन। माने रुकी हुई वस्तु चल सकती है, चलती हुई वस्तु रुक सकती है, या वो धीमे हो सकती है या तेज हो सकती है। मतलब उसमें क्या आ जाता है? त्वरण हो जाता है। तो यही है गति का द्वितीय नियम। किसके लिए है? असंतुलित बल के लिए। और जो गति का प्रथम नियम है वो किस लिए होता है? संतुलित के लिए। ठीक है। जैसे मान के चलो कि कोई गेंद है खिलाड़ी के शरीर से टकरा गई, ठीक है, या फिर वो और दूर चली गई, तो जब टकराती है तो उसके वेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और समझना है, और वो हमको समझना है कि संवेग क्या होता है। क्या होता है? संवेग। तो हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे? संवेग। तो ये मैं घेरा लगाया हूँ इस सूत्र में। तो P का मतलब संवेग है। P का मतलब क्या है? संवेग। M का मतलब है द्रव्यमान, और V का मतलब है वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, M का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान, और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग। परिभाषा याद हो गई क्या? और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। माने जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग भी कैसा होगा? ज़्यादा। मान लो ही एक ही स्पीड से दो चीज़ें आप भगा रहे हो, जैसे कार भी उसी स्पीड से जा रही है, ट्रक भी उसी स्पीड से जा रहा है, किसी से ये जाके भिड़ गए तो कौन ज़्यादा नुकसान करेगा? ट्रक। ट्रक ज़्यादा नुकसान करेगा ना, दोनों की स्पीड समान है। किसी घर से मान लो सामने घर से दोनों क्या हो गए? टकरा गए, तो घर को कौन तोड़ेगा? ट्रक। क्यों तोड़ेगा? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान सेम है, दोनों का द्रव्यमान क्या है? सेम है। माने दो कार हैं, एक कार धीरे चल रही है, एक कार तेज चल रही है, और वो किसी घर से जाके टकरा जाती है, कौन ज़्यादा तोड़फोड़ किस में होगा? तेज वाली में, भी में, है ना। वेग बढ़ेगा तो संवेग का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, तो ऐसे लिखेंगे, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब इसका मुझे मात्रक निकालना है, तो यहाँ से मात्रक भी निकाल सकते हो। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भर। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का मात्रा क्या होता है? प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो पूरा मात्रा क्या बना? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से इसका जो मान है वो किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी होता है कि जब वस्तु का वेग बदलता है, इसका मतलब उसका संवेग भी बदल जाता है। वेग बदलने का मतलब क्या बदलेगा? संवेग। तो अभी हम बोले कि जब असंतुलित बल लगता है तो वेग में क्या होता है? परिवर्तन। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो किसमें भी परिवर्तन हो जाएगा? संवेग में भी क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो अब संवेग तो समझ गए। तो संवेग में क्या है? यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो जो बल है संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। माने F समानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा है ये काहे का चिन्ह है? समानुपाती या अर्थमानुपाती। P का मतलब क्या हो गया? संवेग। और डेल्टा का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। और डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? दर। तो इसका नाम लो पहले, संवेग में परिवर्तन। फिर इसका नाम परिवर्तन की दर। फिर इसका नाम लगाए गए बल के समानुपाती होती है। माने जितना ज्यादा बल लगेगा संवेग में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा।
समझ में आ गया? तो क्या कहलाया? अब ये द्वितीय नियम बन गया। द्वितीय नियम क्या कहलाता है? संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल। कौन सा बल है ये? असंतुलित बल के समानुपाती होती। ठीक है, और ये परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये परिवर्तन किस दिशा में होता है? बल की दिशा में। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम दोबारा बोलो, क्या हो गया? जहां जहां पेन रखता हूं, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है, जो बल की दिशा में होता है। संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये गति का कौन सा नियम हो गया? द्वितीय नियम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप, है ना? गणितीय रूप हमको लिखना है, या कभी कभी लिख देता है F बराबर एम ए स्थापित करिए। F बराबर क्या है? एम ए। अब यहाँ पर हम त्वरण तो पढ़े नहीं, हम तो ये पढ़ें द्वितीय नियम में कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो हम मान लेते हैं इतना हमको लिखना है कि माना वस्तु का द्रव्यमान कितना है? एम। वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? यू। और टी समय तक वो चलती है, उसमें एक एफ बल लगता है। ठीक है, तो उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो यहाँ पर हम दो बार संवेग में यहाँ पर लिखूंगा, पहले इसका प्रारंभिक संवेग। क्या लिखोगे? प्रारंभिक संवेग। तो संवेग का सूत्र पढ़ें, p इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान हो गया m, वेग शुरू का क्या है? u, ये हो गया p1। ये पहला संवेग हो गया। कौन सा संवेग मानेंगे? प्रारंभिक। प्रारंभिक संवेग। अब अंतिम संवेग तो ये P2 कर दिए, इसका नाम क्या हो गया? P2। वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, इसका वेग बदल जाएगा, ये क्या हो गया? V। ये दो चीज निकाल लिए। फिर हम निकालेंगे संवेग में परिवर्तन, माने डेल्टा P। संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? डेल्टा P। इसका मतलब हो गया P2 माइनस P1। परिवर्तन का मतलब अंतिम में से प्रारंभिक को क्या करोगे? घटाओगे। तो ये मैं लिखा डेल्टा पी बराबर P2 का मान कितना है? एम, ये नहीं दिख रहा है? एम भी माइनस ये P2 का मान हो गया, माइनस क्या हो जाएगा? एम यू। इस तरह से ये यू अच्छे से नहीं बना, ये समझ लेना है आपको, यहाँ पर यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा पी बराबर, इसमें क्या बाहर निकाल सकते हो? एम। और ये क्या हो जाएगा? ए माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ पर तो संवेग में परिवर्तन जो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र ये बोलता है, अब यहाँ पर गति का द्वितीय नियम बोलता है ना, क्या बोलता है? संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती हो। गति के द्वितीय नियम से जब हम ये संवेग निकाल लेंगे परिवर्तन, तब लिखेंगे। तो यहाँ पर द्वितीय नियम क्या कहता है? एफ जो है वो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसमें मान रख दें आगे के स्टेप में, ठीक है? एफ की जगह हम एफ रख देते हैं, एफ की जगह क्या रख दें? एफ। और ये समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो क्या लिख देंगे? के, है ना? डेल्टा पी का मान कितना है? एम। और क्या हो जाएगा ये? वी माइनस यू। और अपॉन में क्या हो गया? डेल्टा टी। ठीक है, अब अपॉन में डेल्टा टी तो हो गया। अब अगले स्टेप में ये लिख देंगे एफ इक्वल टू, जो के का मान होता है वो एक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम। वेग में परिवर्तन करते समय क्या होता है? त्वरण। इसलिए इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? ए। ये सूत्र आ गया, ये इस तरह से आ गया, एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम। तो ये सिंपल सा तरीका है। P1 का मान निकालेंगे, फिर P2 का मान निकालेंगे, फिर डेल्टा P निकालेंगे। डेल्टा पी निकाल लेंगे, इसके बाद हम गति का कौन सा नियम लगाएंगे? गति के द्वितीय नियम से। एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी का मान रख देंगे, वी माइनस यू की जगह वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी को ए लिख देंगे। तो इस तरह से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। तो अभी हम देखें जो द्वितीय नियम है वो डेल्टा पी अपॉन क्या हो गया? डेल्टा टी। चाहे समानुपाती लिख दे चाहे बराबर। माने यदि समय बढ़ जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये बटे में ना है समय,
तो मान के चलो एक खिलाड़ी है, जब वो गेंद को ऐसे कैच करता है क्रिकेट की गेंद को अपने हाथ से, तो हाथ को कहाँ खींचता है? पीछे। पीछे। तो पीछे खींचता है, यदि सीधे करे तो ज़्यादा चोट लगेगी। पीछे खींचता है तो क्या होता है, जब खींचता है तो समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, इसलिए उसको चोट कम लगती है। जैसे अभी गद्दे में बैठे हो, तो गद्दे में क्या हो रहा है? जब आप बैठते हो तो गद्दा क्या होता है? दबता है। जब दबेगा तो समय क्या होगा? ज़्यादा। समय क्या लगेगा? ज़्यादा। तो यहाँ पर बल का मान क्या हो जाएगा? कम। तो आपको थोड़ा-सा वो अच्छा लगता है। ठीक है? इसी तरह से कोई भी चीज़ होती है, जब हम उसका समय अंतराल बढ़ा देते हैं, तो बल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। और इस तरह से वो उसमें जो है बल का प्रभाव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है?